बच्चों, आज हम सभी लोग डिग्री के बारे में जानेंगे, जो कि ये 12th बोर्ड एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड में हम 100% आता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक से संबंधित है। ट्रांसफॉर्मेशन में आता है डिग्री। हम इसको पहले बेसिक रूल्स जानेंगे कि डिग्री बेसिक नियम क्या है, जिसकी पहली कड़ी में डिग्री को एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होते हैं चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इन दोनों की 3 डिग्रियां होती हैं। और ये 3 जो डिग्रियां हैं कौन कौन टाइप से हो जाती हैं? ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीडी, सीडी और एसडी के फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद ये तो बेसिक नॉलेज हो गई कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती हैं, और पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसके बाद देखना है कि ये पॉजिटिव डिग्री कैसे यूज होती, किन के लिए आती, कंपैरेटिव कब आती और सुपरलेटिव कब आती। सभी बच्चे ध्यान से देखें। जब एक वस्तु, व्यक्ति या समूह की बात होती है तो हमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, यहाँ सिर्फ एक ही बच्चे की बात हो रही है, गुड बॉय, तो सिर्फ एक के लिए हमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। और जब एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे से की जाए तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। जैसे ही इज बेटर देन यू, कि वह तुमसे अच्छा है। गुड का मतलब भी अच्छा होगा, बेटर का मतलब भी अच्छा होगा, और बेस्ट का मतलब भी अच्छा होगा। ये अलग अलग फॉर्म में इसलिए यूज हुए हैं कि यहाँ दो लोगों की तुलना हो गई तो कंपैरेटिव डिग्री, और सिर्फ सिंपल एक ही व्यक्ति की तुलना हो रही तो पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव कैटेगरी में कौन आएगा? जब सभी में से एक का चुनाव किया जाए, या फिर इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, 2 से जो अधिक होंगे उसके लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जो 2 से क्या होंगे? अधिक। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, कि वह कैसा है? मेरी क्लास में सबसे अच्छा है। यहाँ दा का प्रयोग हमें अपने मन से करना है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का प्रयोग होता है। तो बेस्ट का मतलब, गुड का मतलब और बेटर का, तीनों का मतलब अच्छा है, लेकिन ये तीनों फॉर्म में अलग अलग यूज हुए हैं। यही इम्पोर्टेंट है कि हमें किसको किस फॉर्म में रखना है। अब ये कैसे पता चले कि कब गुड लगाएं, या गुड का कंपैरेटिव फॉर्म बेटर होता है या इसका फॉर्म बेस्ट होता है सुपरलेटिव, इसको जानने के लिए हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि वर्ब के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसएस फॉर्म, वैसे ही इसके कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव 3 फॉर्म होते हैं। तो कैसे पता चले कि कंपैरेटिव में क्या क्या कर दें हम कि कंपैरेटिव फॉर्म बन जाए, या सुपरलेटिव फॉर्म कैसे बने, उसको हम लोग आगे देखते हैं। ये है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो बनाने के जो नियम हैं, कुछ बेसिक नियम हैं, हमें इन नियमों को जानना है। इसमें ये पहला जो नियम है वो ये कहता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री, जैसे ये पॉजिटिव डिग्री का कॉलम है, बीच में कंपैरेटिव डिग्री का है, लास्ट का है सुपरलेटिव डिग्री, तो रूल ये कहता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव हैं उनके लास्ट में
अगर ई आर जोड़ दो, अगर जैसे टॉल है, टॉल के लास्ट में अगर ई आर जोड़ दें तो टॉलर बन जाएगा, और अगर इसी के टॉल में हम ई एस टी जोड़ दें तो ये टॉलेस्ट बन जाएगा। तो कंपैरेटिव बनाने का जो पहला नियम है और सुपरलेटिव बनाने का जो पहला नियम है कि ई आर लगा दो आप इस पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में ई आर लग जाएगा तो वो कंपैरेटिव फॉर्म बन जाएगी, और इसी पॉजिटिव फॉर्म में अगर हम ई एस टी जोड़ दें लास्ट के 3 ये डिजिट हैं जो, तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। तो ये सारे आपके पॉजिटिव डिग्री हैं ये सारे, तो इनको काय में बदलना है, कंपैरेटिव में तो ई आर लगना है और ये ई एस टी लगा देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। ये पहला नियम है जो बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद जो दूसरा रूल आता है वो इस प्रकार रहेगा। दूसरे रूल को कैसे करना है हमें, इसमें ये सिंपल बात कही गई है कि अगर पॉजिटिव डिग्री की जो एडजेक्टिव है, मतलब ये फॉर्म, अगर ये फॉर्म आपकी जो है, ये फॉर्म अगर ये इनमें हम क्या कर दें, ये तो इसमें ऑलरेडी लगा है, हमें इसमें फिर से ई आर नहीं जोड़ना है, सिर्फ अकेला आर जोड़ना है, तो आपका कौन सा फॉर्म मिल जाएगा, कंपैरेटिव फॉर्म मिल जाएगा। ये ध्यान से देखिए आप। और यहाँ ई जो ऑलरेडी दे रखा है तो हमें सिर्फ एस टी लगाना है, तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी सुपरलेटिव वाली। तो इसका रूल ये है, पहले वाले का रूल ये था कि ई आर लगाओ और ई एस टी लगाओ, और दूसरे रूल का मतलब है कि ई तो ऑलरेडी दे रखा है पॉजिटिव डिग्री में, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ आर लगाना है और हमें सिर्फ एस टी लगाना है, तो हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म मिल जाएगी। इसके बाद ये दूसरा रूल तो और भी सरल मिल गया क्योंकि इसमें ऑलरेडी ई रखा है। तीसरा जो रूल रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा, ध्यान से देखिए। इन एडजेक्टिव को आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, तभी आपको ये हो पाएगा। तीसरा जो रूल है वो इस टाइप में रहेगा। कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री होती हैं जिनके लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है, जैसे डी है यहाँ पे, एन है, टी है यहाँ पे, टी है, या जी है, एम है, तो कॉन्सोनेंट का मतलब है ए, ई, ये जो स्वर हैं इनको छोड़ के आप सारे 21 कॉन्सोनेंट रखेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट में 21 ये लेटर होते हैं जो, ये आपके किस फॉर्म में रखे जाते हैं, कॉन्सोनेंट फॉर्म में, 5 को छोड़ के। तो डी, एन, टी और जी, एम जो इसमें दे रखे हैं पॉजिटिव डिग्री में, अगर कोई व्यंजन होता है या कॉन्सोनेंट होता है तो हमें क्या करना है, कंपैरेटिव बनाने के लिए उस एडजेक्टिव को हमें डबल करना है। उस डबल करने के बाद हमें क्या करना है, ये लिखा है इसमें कि कॉन्सोनेंट के पहले अगर कोई स्वर है, ये जैसे डी के पहले ए है, एन के पहले आई है, यहाँ टी के पहले ओ है, तो अगर हमारे कॉन्सोनेंट से पहले अगर हमारे वोवेल्स रहेंगे, स्वर रहेंगे, तो हमें कंपैरेटिव बनाने के लिए या सुपरलेटिव बनाने के लिए इन लास्ट के कॉन्सोनेंट को हमें डबल करना पड़ेगा, और बनाने के लिए ई आर जोड़ना पड़ेगा, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा रूल एक एडवांस कदम है अन्य पहले और दूसरे रूल से। इसमें फिर से समझो क्या है कि अगर डी है, या डी का मतलब है अगर कोई कॉन्सोनेंट है और उसके ठीक पहले कोई स्वर है, जैसे यहाँ ए है, ये स्वर है और डी है कॉन्सोनेंट, तो जब हमें कंपैरेटिव बनाना है तो डायरेक्ट ई आर नहीं लगाना है, हमें पहले डबल अक्षर करना है, फिर उसके बाद हमें ई आर
लगा के कंपैरेटिव और EST लगा के सुपरलेटिव करना है। तो ये आपको ध्यान से देखना है सारे। इन पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव बनाएंगे, उसके बाद आपको सुपरलेटिव मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रूल रहेगा पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का, वो इस प्रकार है। रूल जो चौथा है वो इस टाइप से है कि अगर किसी पॉजिटिव फॉर्म में लास्ट में बाई आता है, किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के लास्ट में बाई आता है, और उस बाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, कोई व्यंजन रहता है बाई के ठीक पहले। जैसे यहाँ एल है, यहाँ एस है, यहाँ टी है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है। तो हमें करना क्या है कि अगर अंतिम अक्षर हमारा बाई है पॉजिटिव डिग्री का और उसके ठीक पहले कोई हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमें इस बाई को हटाना है और आई में हमें बदलना है। इसके बाद ER लगाना है और EST लगाना है, फिर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। जैसे इजी में, जो इजी यहाँ लिखा है, इजी में हमें डायरेक्ट ER नहीं लगाना है, हमें पहले इस बाई को हटाना है, इस बाई को। तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो यहाँ हमें बाई को हटा के IER हम करेंगे, तब हमें ये कंपैरेटिव फॉर्म मिलेगी। और यहाँ आई करके हमें EST लगाएंगे, तब हमें सुपरलेटिव फॉर्म मिलेगी। इसी टाइप से ये सारे हैं, आपको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करना है इनकी बार बार। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है वो इस रहेगा, उसी का थोड़ा एडवांस ये रूल है, जो चौथा रूल था अभी। जैसे इसमें ये बात हो रही है कि अगर पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव हैं, जो पॉजिटिव डिग्री के हमारे एडजेक्टिव हैं, उनके लास्ट में बाई, और अगर स्वर रहा, व्यंजन रहा, जो चौथा रूल था, तो हमें बाई को हटाना है और IER, हमें बाई को क्या करना है, हटाना है, आई करना है इसकी जगह पे, फिर ER लगाना है। कब करना है, जब इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। अगर इसके पहले कोई स्वर है, जैसे यहाँ ए है, ई है, ए है, तो हमें बाई को रखना है वापस, हमें प्लस ER लगाना है, हमें बाई को नहीं हटाना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि बाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो हमें बाई को हटाना है और IER लगाना है। और अगर बाई के पहले कोई स्वर है, AEIOU, ये स्वर होते हैं इंग्लिश में, ये रखे जाएंगे अगर इसके ठीक पहले, तो हमें बाई को नहीं हटाना है, सिर्फ ER और EST लगाना है। चौथा और पांचवा इंटर रिलेटेड है, ध्यान से देखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है छठवां, इसमें ये कहा गया है कि ना तो यहाँ जैसे पॉजिटिव के अलग रखे जाएंगे, जैसे यहाँ गुड है तो गुड में ER नहीं लगेगा, हमें गुड के लिए कोई अलग से हम रहेगी, क्योंकि कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो पॉजिटिव हमारे डिग्री के एडजेक्टिव हैं, जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भिन्न या डिफरेंट रहेगा, कंपैरेटिव अलग रहेगा और सुपरलेटिव अलग रहेगा। तो तीनों जो ये फॉर्म हैं, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म, ये तीनों फॉर्म हमारी क्या रहेंगी, अलग रहेंगी। जैसे एल का होगा वर्स, और बैड का और एल का कॉमन है, और गुड का और वेल का भी कॉमन है। जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री भी इसकी अलग है,
कंपैरेटिव भी डिग्री अलग है और सुपरलेटिव फॉर्म भी इसकी अलग है। यहाँ गुड में या वेल में ER नहीं लगाना है, वेलर और वेलेस्ट नहीं करना है, गुड का गुडर और गुडेस्ट नहीं करना है। ये आपको ये सारे ध्यान रखना पड़ेंगे। तीनों फॉर्म कैसी हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है उसको देखना है। यहाँ बात हो रही है जो दो या दो से अधिक सिलेबल का मतलब है, सिलेबल का मतलब होता है जो थोड़े लॉन्ग टर्म वाले आपके वर्ड होते हैं। इंटेलिजेंट, हैंडसम, लेबोरियस, डिफिकल्ट, थोड़े बड़े लगते हैं, बोलने में थोड़ा लॉन्ग साउंड निकलता है। जिससे जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं उनमें तो ER और EST लगता है, क्योंकि यहाँ ये थोड़ी सिलेबल का मतलब होता है थोड़े लॉन्ग बोलने में, थोड़े लंबे खिंचने वाले शब्द। इनको हमें ER और EST लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाना है। अगर हम ER और EST फॉर्मूला लगाएंगे तो ये रूल हमारा गलत हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव फॉर्म से पहले मोर लगाना पड़ेगा, तब वो कंपैरेटिव फॉर्म हमारी मिलेगी। इसमें हमें डिफिकल्ट में डिफिकल्टर नहीं होगा। ये डिफिकल्ट है, इस डिफिकल्ट में हमें ER लगा के कंपैरेटिव नहीं बनाना है और EST लगा के सुपरलेटिव नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो डबल सिलेबल वाला है, दो या दो से अधिक सिलेबल वाले वर्ड होते हैं, इनके आगे हमें मोर लगाना पड़ता है और सुपरलेटिव फॉर्म में हमें मोस्ट लगाना पड़ता है, तब हमारे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं। इसके बाद इसमें और भी रखे हैं जो आगे आपको हैं मिलेंगे, जैसे कुछ ये हो गए हैं आपके। इसके बाद कुछ ये नीचे दिए गए हैं। ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलर नहीं होगा, सिर्फ हमें मोर लगा के कंपैरेटिव बनाना है और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाना है। ये सभी कंडीशन हम यहाँ तक अप्लाई करेंगे। आपके एडजेक्टिव से हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव से कंपैरेटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव से हमारे लिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव की ये बेसिक कॉमन रूल थे जो आपने देखे हैं। इसके अलावा ये जो लास्ट रूल है इस क्लास का इस प्रकार है कि अभी तो हमारी एडजेक्टिव की बात हो रही थी टोटल 7 रूल में, लेकिन इसी कंडीशन में जैसे पहली स्लाइड में आपने देखा था, सिर्फ एडजेक्टिव ही नहीं होते हैं जिनके हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म चाहिए हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव के अलावा आपने ये भी देखा था ध्यान से कि एडवर्ब की भी डिग्रियां होती हैं। तो एडजेक्टिव की तो सारी हमने कवर कर ली कि किस में ER लगना, किस में डबल अक्षर होना, किसका अक्षर हटना है। एडवर्ब की भी कुछ यही कंडीशन है जो लास्ट रूल में दी गई हैं, ध्यान से देखना है। जैसे ये रहा, इसमें ये देखना है आपको, लास्ट रूल है ये, एडवर्ब की ही तरह एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब की ही डिग्रियां होती हैं। जो आपने जिस प्रकार से एडजेक्टिव की आपने डिग्री पढ़ी, वैसे ही एडवर्ब की भी डिग्रियां होती हैं। ये फॉर्म वाली हैं, ये कंपैरेटिव फॉर्म वाली हैं और ये सुपरलेटिव फॉर्म वाली हैं। क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या अंतर है वो हमें आपको आगे देखना है। फिर भी हल्का सा हम आपको बताएं कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की भी बताता है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में
ज़्यादा डीपली हम लोग अंतर जानेंगे जब सिंटैक्स पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा बारीकी आ जाएगी। तो जैसे हार्ड का कंपैरेटिव क्या है, हार्डर है। लगना ER और EST ही है। जो डबल सिलेबल वाले ये जो वर्ड हैं इनमें आपको मोर ही लगाना है, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्यूटीफुल, वहाँ ब्यूटीफुल था एडजेक्टिव में, ये ब्यूटीफुल ही है। ये एडवर्ब होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अब ये यूज कैसे होना है, ये बेसिक चीज़ें थी, बेसिक रूल थे, लेकिन इसको हमें एडवांस रूप देना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। अभी आपको इतना ही करना है, ये आपको कवर करना है, बार बार इसका रिवाइज करना है। थैंक यू। मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समय कम है। मैं और आप सब मिलकर के जो हम ये देखना है कि हमें जल्द से जल्द कवर करना है। बोर्ड एग्ज़ाम के पहले हमें ग्रामर में कॉन्फिडेंट लाना है। मैं आपका साथ दूंगा, बस आप पढ़ते रहिए, यही आशा है। थैंक यू।